संत यूहन्ना 6 चैप्टर और 16 आयत तो पढ़ांगे। हालेलुया हालेलुया। संत यूहन्ना 6 चैप्टर 6 अध्याय और 16 आयत तो पढ़ांगे कि परमेश्वर दा कलाम सानू अज की सिखाउंदा है। परमेश्वर दा वचन दसदा कहंदा जदों तरकाड़ा पै गईयां तां यीशु दे चेले झील दे कंढे उत्ते गए और वो बेड़ी विच बैठ के झील दे दूजे पार कफरनहूम वल चल पए। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। कहंदे तरकाड़ा दा टाइम सी, जदों तरकाड़ा पै गईयां 4-5 ਦੇ टाइम ਦਾ उस समय की होया 5-6 ਦੇ करीब तरकाड़ा पूरी तरह पै के जदों कि सूरज पूरी तरह ढल रहा हुंदा है और रात पैण वाली हुंदी है उदों की होया कहंदे जिहड़े परमेश्वर दे चेले सी झील दी कंढे ते गए होए तरकाड़ा तो तुर पिया झील दे विच ਉਹਨੂੰ पार कर रहा। रात हो चुकी है लेकिन परमेश्वर उन्हां दे कोल अजे तक आए नहीं सन क्योंकि बेड़ी दे विच सिर्फ चेले बैठे हुए सी, परमेश्वर नहीं सी। और की होया कहंदे दूजे पासे तेज हनेरी चल के ते झील दे विच लहरां उठण लग पईयां। हालेलुया जेहड़ी साइड ते वो जा रहा होगी ना दूसरी साइड की हो रहा है तेज हनेरी चल पई है। एक तो रात का समा है, दिन दे विच सारा कुछ दिखाई दिंदा लेकिन रात दे विच उदों तो लाइटां भी नहीं सी, बिजली वगैरह कुछ नहीं सीगा कि लाइट दे नाल कुछ पता लग सके। हुण जद असीं किते भी जांदे हां ते समुंदरी जहाज भी हुंदा उहदे विच भी लाइटां वगैरह सारा कुछ हुंदा है लेकिन उस समय वो सिर्फ एक किश्ती में सवार आ और की है कुछ भी नहीं, हर तरफ हनेरा ही हनेरा आ। लेकिन तो दूसरे पासे की हो गया अचानक तेज हनेरी चल पई आ ते कहंदे झील दे विच लहरां उठण लग पईयां आ और जद लहरां पानी दीयां उठदियां ते चंगा भला बंदा उहदे कोलों की हुंदा डर जांदा है। हालेलुया हालेलुया। जद लहरां उठदियां जद पानी दीयां लहरां पैंदियां आ ते ओहदे अगे कुछ भी नहीं टिकदा और वो बैठे हुए किश्ती विच उत्तों हनेरा आ और वो पानी दे विचकार आ ते इन्नी तेज हनेरी चली आ लहरां चल रही उन्हां दी जेहड़ी किश्ती आ लहरां दे नाल की आ जद ओहदे विच लहरां वजदियां तां किश्ती भी डावाडोल हो रही आ। और एक गल हुंदी है जद कोई किश्ती विच चढ़दा उहनूं खड़ा नहीं होण दिंदे विच किसी तरीके दे नाल होना पैंदा जद ओहदा बैलेंस इधर उधर हो जाए किश्ती जेहड़ी आ वो इदां हुंदा कि बंदा ओहदे विच डिग सकदा है। हालेलुया। और वो जेहड़ी किश्ती आ पूरी तरह हिल रही है जोरदार हनेरियां दे नाल तूफान दे नाल इन्ना ज्यादा तूफान लेके आया होया। कहंदे चेले इस समय तक कोई 5 किलोमीटर झील विच जा चुके सन। हालेलुया हालेलुया। तरकाड़ा तो चल पिया झील विच जांदे हनेरा हो गया तकरीबन 5 किलोमीटर तक ही गए आ। 5 किलोमीटर काफी हुंदा और की होया कहंदा उन्होंने यीशु ਨੂੰ पानी उत्ते चलदे ते बेड़ी दे लागे उन्हें देखा तो भयभीत हो गए। हालेलुया परमेश्वर किश्ती च नहीं सी, सिर्फ कौन सी किश्ती च सिर्फ परमेश्वर दे जेहड़े 12 जने ओही आ और कुछ नहीं आ। वो जा रहे 5 किलोमीटर गए आ इतनी ज्यादा जोरदार हनेरी आ की होया कि अगे की होया उन्होंने देखा उन्होंने यीशु ਨੂੰ पानी उत्ते चलदे ते बेड़ी दे लागे उन्हें देखा क्योंकि परमेश्वर जिस जगह ते पहला सीगे जिथों चेले आए हुए सी उत्थे परमेश्वर प्रार्थना कर रहे सी। वचन दस रहा उत्थे की करदे सी परमेश्वर प्रार्थना कर रहे सी। उन्होंने की कीता सी चेलियां नूं भेज दिता सी कि तुसीं जाओ और चल गए सी। परमेश्वर दे नाल नहीं आए सी लेकिन तुसीं ये देख लो कि 5 किलोमीटर किश्ती दे विच गए लेकिन परमेश्वर उन्हां तों पहला ही अगे पहुंचे होए और किदा पहुंचे होया कहंदे उन्होंने यीशु ਨੂੰ पानी उत्ते चलदे देखा। हालेलुया पानी उत्ते कोई चल नहीं सकता। परमेश्वर ਨੂੰ पता है कि हुण उत्थे जिथे वो जा रहा उस झील दे विच तूफान आने वाला है। उन्हां दी बेड़ी डावाडोल हो जानी, उन्हां नूं खतरा है डिग सकदी है, कुछ भी हो सकदा, डर जाणगे ये। हालेलुया ते परमेश्वर की करदे आ प्रभु पानी उत्ते चल के उन्हां दे कोल चले गए और कहते उन्होंने यीशु को देखा जदों ते वो डर गए क्योंकि कोई भी इंसान पानी ते चल नहीं सकता। और एक बहुत अजीब है जब तुसीं कुछ ऐदा दा देखदे जेहड़ा असीं कदी देख ही नहीं सकते। जब आप देख रहे हैं कोई पानी ते चल रहा कितना डरावना आ
हालेलुया। इन्ना डर जावांगे शायद कोई भूत आ गया, क्योंकि भूत इदां दे काम कर सकदा। हालेलुया। साडे माइंड चों ना सिर्फ भूत इदां दे काम कर सकदा जेड़ा पानी दे हवावां ते किते भी तुर फिर सकदा है। पर यीशु ने उन्हां नूं की कहा, डरो नहीं, मैं हां। हालेलुया। परमेश्वर ने की कि डर के बहुत ज्यादा एक दूसरे वाल घबरा के देखते होणगे, डरदे होणगे कि ये कौन है, भूत आ गया, और डर दे मारे पूरी तरह कंबदे होणे आ। एक दिन इन्नी जोर दी तूफान सीगा, किश्ती भी हिल रही सीगी, लहरां पैंदियां पईयां सी, तो हनेरा तो परमेश्वर दिखाई दे रहा। हनेरे विच अगर कोई सामने बंदा भी आ जाए असीं उहनूं देख नहीं सकदे, इन्ना हनेरा हुंदा है कि देख सकदे नहीं, लेकिन यीशु मसीह दिखाई दे रहा है। हालेलुया। परमेश्वर की आ दिखाई दे रहा है, क्योंकि परमेश्वर की सारी प्लानिंग आ। जिथे परमेश्वर चाहता उत्थे असीं कुछ भी देख सकते हैं। जब वो चाहे सानू सारा कुछ दिखा रहा, जब अखां ते हनेरा भी होवे, हनेरा भी दूर हो जाता, ते वो चीज़ां भी सानू दिखाई दिंदियां जेड़ा कोई आम इंसान नहीं देख सकता। हालेलुया। ते की होया, उन्होंने परमेश्वर को देखा, वो डर गया, लेकिन प्रभु ने उन्होंने की किया, कहते डरो नहीं, मैं हां। डरो नहीं, मैं हां, यीशु मसीह बोलदा है, क्योंकि शैतान हमेशा डराउण दे लई हुंदा है, चोर भी हमेशा डराउण दे लई हुंदा, डाकू हमेशा, लुटेरे हमेशा डराउण दे लई आउंदे आ, लेकिन जेड़ा साडा परमेश्वर आ वो सिर्फ बचाउण दे लई हुंदा ते हौसला देण लई हुंदा। हालेलुया। पर कहंदा वो यीशु नूं बेड़ी उत्ते चढ़ाउण दे लई उतावले होण लगे, अते इस दे पिछों बेड़ी छेती ही उस थां ते पहुंच गई जिथे वो जाना चाहुंदे सन। हालेलुया। उन्हें जब परमेश्वर नूं देख लिया ते की होया, वो कहते हुण प्रभु जी जल्दी जल्दी तुसीं बेड़ी ते चढ़ जाओ। परमेश्वर नूं उन्होंने बेड़ी ते चढ़ाया, किश्ती ते चढ़ा लिया ते उस जगह ते चले गए जिथे वो जाना चाहुंदे सी। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਮਿਸਿੰਗ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੂਸਰੇ ਚੈਪਟਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਪਤਰਸ ਨੇ ਵੀ ਦੇਖ ਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਸਕਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਂ ਵੀ ਆਵਾਂ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਆ ਜਾ, ਤੇ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਬੇੜੀ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਉਹ ਤੁਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ ਸੀ। ਕਾਹਦੇ ਉੱਤੇ? ਪਾਣੀ ਉੱਤੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵੱਲ ਦੇਖਦਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਉੱਤੇ ਚੱਲਦਾ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਜਦ ਕਿ ਨਾ ਉਹਦਾ ਧਿਆਨ ਹਵਾ ਤੇ ਹਨੇਰੀ ਵੱਲ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਡੁੱਬ ਗਿਆ। ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਅਚਾਨਕ ਉਹਦਾ ਹੱਥ ਪਕੜਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲਿਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਤੇਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਇੰਨਾ ਘੱਟ ਕਿਉਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਸਮੇਂ ਜਦ ਵੀ ਸਾਡਾ ਮਾਈਂਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਦੂਸਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ, ਡੁੱਬਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ। ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, जब साडा फोकस हनेरियां तूफानां ते चल जांदा आ, दुनिया दीयां टेंशनां विच चल जांदा, दुनिया दीयां परेशानियां च चल जांदा, असीं की करदे आ, डुੱਬਣ लग जाने। लेकिन जिहड़ा परमेश्वर हुंदा ओहदा फोकस सिर्फ साडे उत्ते हुंदा है। पतरस दा ध्यान दा तूफान वाल चल गया सी, जिहदे करके वो डुੱਬਣ लग गया, लेकिन उहनूं इन्ना नहीं पता कि यीशु मसीह रुके नहीं सी, ओहदे वाल ही वध रहे आ। उन्होंने वध के ओहदा हाथ पकड़िया और पानी दे विचों बाहर कढ लिया। हालेलुया। और फिर क्या वो कफरनहूम दे विच जाना चाहते सी, उत्थे पहुंच गए और कहना अगले दिन झील दे दूजे पासे खड़ी भीड़ ने देखा, एक दिन पूरा लग गया उन्होंने दूसरे पासे जान के। अगले दिन झील दे दूसरे पासे खड़ी भीड़ ने देखा कि उत्थे एक बेड़ी नूं छड्ड के कोई होर बेड़ी नहीं सी, ਅਤੇ ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਸਨ ਕਿ ਯਿਸੂ ਬੇੜੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਕੇਵਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚੇਲੇ ਹੀ ਉੱਥੇ ਗਏ ਸਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਲੋਕੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ, ਲੋਕੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਟ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਪਾਣੀ ਵੱਲ ਦੇਖਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਕਿ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਸ਼ਤੀ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਹੁਣ ਕਿਸ਼ਤੀ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੈਸੇਜ ਦੇ ਕੇ ਆਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸਿਰਫ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਦਾ ਕੀਤਾ ਆ। ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਸਿਰਫ ਕਿਸ਼ਤੀ ਵਿੱਚ ਚੇਲੇ ਬੈਠੇ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨਹੀਂ ਬੈਠਾ ਸੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਕਿਸ਼ਤੀ ਆ ਰਹੀ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਈਂਡ 'ਚ ਆ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਸਿਰਫ ਚੇਲੇ ਤੁਰੇ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ। ਪਰ ਕਹਿੰਦਾ ਤਿਬਰਿਆਸ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦੂਜੀਆਂ ਬੇੜੀਆਂ ਉਸ ਥਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆ ਗਈਆਂ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨ ਪਿੱਛੋਂ ਭੋਜਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਨਾ ਯਿਸੂ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚੇਲੇ ਹਨ, ਬੇੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਲਈ ਕਫਰਨਹੂਮ 'ਚ ਚਲੇ ਗਏ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਦੇਖਿਆ ਉੱਥੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ
पूछा, गुरु जी तुसी इत्थे कदों आए हो? और यीशु ने उत्तर दिता, मैं तुहानू सच सच कहता हां, तुसी मैनू इसलिए नहीं लभ रहे हो कि तुसी संकेतक चिन्ह देखे, सगों इसलिए कि तुहानू खाण लई रोटियां मिलियां ते तुसी पेट भर के खादा। हालेलुया। दूजे बार चल गए जिथे परमेश्वर सी। जब परमेश्वर मिल गया ते प्रभु नू पुछ दिया, कहंदा गुरु जी तुसी कित्थों आए हो? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਭ ਕੇ ਥੱਕ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਦੇਖਦੇ ਪਏ ਸੀ ਕਿ ਬੇੜੀ ਆਉਂਦੀ ਹੋਣੀ, ਕਿਸ਼ਤੀ ਆਉਂਦੀ ਹੋਣੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਹੋਣੇ ਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉੱਤਰ ਕੀ ਦਿੱਤਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸੱਚ ਕਹਿੰਦਾ ਆ, ਝੂਠ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਸੱਚ ਕਹਿਣਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੇ ਦਿਲ ਦੀ ਗੱਲ ਜਾਣ ਜਾਂਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰੋਂ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਅੰਦਰ ਸਾਡੇ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਭੂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਰਹੇ कि तुसी कोई चमत्कार देखना आया या मिलू मिलना आया या कोई बाइबल मैसेज सुनना आया, सबों कहना तुसी मैनू क्यों मिलना आया? ताकि तुहानू रोटियां मिलियां, पहला भी हुण भी रोटियां खाना आया। हालेलुया। ओथे की सी? परमेश्वर ने 5000 लोकां नू बजाया सी, ओथे रोटियां खा के आए, जेहड़ी प्रभु दी रोटी है बहुत टेस्टी होनी आ। ते उन्हें ये कीता, नेक्स्ट टाइम भी वो लभदे रहे कि अगे भी सानू रोटी मिल सके। हालेलुया। ये परमेश्वर की कहंदे तुसी मैनू दा चमत्कार नहीं देखना, इत्थे भी तुसी रोटी लभण आए, क्योंकि कहंदा तुसी उत्थे पेट भर के खा लिया, हुण इत्थे भी कहंदा रोटी लभण आए कि सानू इत्थे भी शायद रोटी मिल जाए। हालेलुया। अगे परमेश्वर ने की किया? कहंदा नाशवान भोजन दी मेहनत ना करो, पर उस भोजन दी मेहनत करो जो अनंत जीवन तक रहिंदा है। हालेलुया। नाशवान, परमेश्वर कहता नाशवान भोजन की मेहनत ना करो, उस भोजन की करो जेड़ा की जो अनंत जीवन तक रहता, जेड़ा खत्म नहीं हुंदा, वो रोटी की मेहनत करो जेड़ी कभी खत्म नहीं होंदी। जेड़ी ये संसारिक रोटी ना नाशवान आ, ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਕੇ, क्योंकि कोई भी इंसान संसार ਦੇ ਵਿੱਚ जिन्ने भी लोग मेहनत करते हैं, कामकाज करते हो, कादे नहीं करते आ इस नाशवान भोजन ਦੀ। नाशवान इसको क्यों कहते हैं? क्यों प्रभु ने किया? क्योंकि ये सानू स्वर्ग नहीं ले जा सकता। ਇਹਦੇ ਲਈ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਟਾਈਮ ਕੱਢਦੇ ਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰੋਟੀ ਕਮਾਉਣ ਲਈ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਰੋਟੀ ਮਿਲ ਸਕੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਗਰ ਕੁਝ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਮੀਦ ਲਾ ਕੇ ਹੋਰ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੇ ਲਈ ਮਿਹਨਤ ਨਾ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਲਿਜਾ ਸਕਦਾ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। कहता उस भोजन की मेहनत करो जेड़ा अनंत जीवन तक रहंदा है, जेड़ा खत्म नहीं हुंदा। ये रोटी खा के सानू फिर भुख लग जांदी आ, सवेरे सी खाने आ, दोपहर नूं फिर भुख लग गई, फिर बनाउने, फिर खाने, रात नूं फिर भुख लग गई, फिर खाने, सवेरे फिर सौ के उठ जाने, फिर रेडी खाण दे लई। हालेलुया। भुख नहीं मिटदी, लेकिन परमेश्वर कहंदा उस भोजन की मेहनत करो जेड़ा खत्म नहीं हुंदा, जेड़ा सानू अनंत जीवन दिंदा है। प्रभु दी रूह दी खुराक जेहड़ी आ, रूह दी रोटी आ, रोजाना लेनी चाहिदी आ। ओ की आ? हर रोज अपने घर दे विच बैठ के पूरी रूह दे नाल भर के प्रार्थना करनी। जब तुसी रूह नाल भरे रहोगे तुसी खाली नहीं रहोगे। अगर तुसी खाली होगे तो फिर जेड़ा शैतान आ ओने प्रभु दी रोटी तां साडे अंदर पहला ही नहीं होनी, ओने की करना अपनी रोटी साडे अंदर पाउणी आ। चल उत्थे चल उत्थे चल छड्ड परे, तू प्रार्थना की करनी, तू चर्च की जाना, चल उत्थे चलदे आ, इहनू रोटी नूं गोली मार, कोई ना आपां होर चीज़ां दा आनंद लैके आउने। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु कहंदा रूह दी खुराक जेहड़ी ओ तुहाडे लई सब तो ज्यादा जरूरी आ कि तुसी अनंत जीवन प्राप्त करो। कहंदा ओ भोजन मनुख दा पुत्तर तुहानू देवेगा, क्योंकि उस उत्ते पिता परमेश्वर ने अपनी मोहर लाई है। हालेलुया। और रोटी किहदे कोलों मिलदी आ? साडे पिता परमेश्वर दे कोलों। कहंदा मनुख दा पुत्तर यीशु मसीह सानू रोटी देवेगा, क्योंकि और उत्ते की लगी आ? मोहर लगी आ। और रोटी ते जिन्ने मोहर वाली रोटी जिन्ने खा ली वही स्वर्ग राज विच जा सकदा है। जब तुसी परमेश्वर दी पाक रूह दे नाल भरदे ना और पवित्र आत्मा पा लैंदे आ, समझ लो कि असीं मोहर कीती गई रोटी खा ली आ। और जेहदे ते प्रभु यीशु मसीह दी मोहर लगी, सिर्फ ओही उस दिन बचाया जावेगा जदों प्रभु ने न्याय करन दे लई आउणा। हालेलुया। हालेलुया। उन्होंने यीशु तो पूछा परमेश्वर दे काम करने वास्ते असीं की करिए? यीशु ने उन्होंने कहा परमेश्वर का काम यह है जिसने उसको घल्लिया है उस उत्ते विश्वास करो। हालेलुया।
परमेश्वर कहता जिसने उसनों घल्लिया ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਕਰਨਾ विश्वास कि ਅਸੀਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਉੱਤੇ विश्वास ਕਰਦੇ ਹਾਂ कि वो साडा काम पूरा करेगा कि साडा विश्वास परमेश्वर के उत्ते हुंदा कि सानू हर हालातां दे विचों बाहर कढेगा कि साडा विश्वास हुंदा कि असीं बीमारियां तो अज निजात पावांगे कि साडा विश्वास हुंदा कि जो साडे उत्ते अज मुसीबत आ साडे उत्ते कर्जे आ साडे उत्ते बोझ आ असीं उस तो आजाद होवांगे अगर साडा विश्वास है ना ते प्रभु दे कलाम विच लिखिया जेडे विश्वास करदे उन्हां लई ही सारा कुछ पूरा हुंदा है हालेलुया 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 उन्होंने यीशु ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਸੰਕੇਤ ਚਿੰਨ੍ਹ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹੋ ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੀਏ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰੋਗੇ ਸਾਡੇ ਪੁਰਖਿਆਂ ਨੇ ਉਜਾੜ ਚ ਮੰਨਾ ਖਾਦਾ ਸੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣ ਲਈ ਸਵਰਗ ਵਿੱਚੋਂ ਰੋਟੀ ਦਿੱਤੀ ਯਿਸੂ ਨੇ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਜੋ ਮੂਸਾ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਟੀ ਦਿੱਤੀ ਉਹ ਸਵਰਗੀ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਕੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਚਮਤਕਾਰ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਕੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰ ਲਈਏ ਕਹਿੰਦੇ ਮੂਸਾ ਦੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਤਾਂ ਇਹ ਹੋਏ ਸੀ ਕਿ ਸਵਰਗ ਤੋਂ ਰੋਟੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਚਮਤਕਾਰ ਸੀ ਉਦੋਂ ਦੇ ਲੋਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਖੜੇ ਆ ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕੋਈ ਚਮਤਕਾਰ ਕਰੋ ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੀਏ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ किसी ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕੋਈ ਚਮਤਕਾਰ ਕਰੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਅੱਜ ਵੀ ਲੋਕ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸਿਰਫ ਚਮਤਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਆ ਚਮਤਕਾਰ ਲੱਭਣ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਜਿੱਥੇ ਚਮਤਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਉੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਥੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੁਨੀਆ ਭਟਕਦੀ ਫਿਰਦੀ ਕਦੀ ਕਿਤੇ ਚਲ ਜਾਂਦੀ ਕਦੀ ਕਿਤੇ ਚਲ ਜਾਂਦੀ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ ਇੱਕ ਦਾ ਨਾਸ਼ਵਾਨ ਭੋਜਨ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ ਦੂਜਾ ਕੀ ਚਮਤਕਾਰ ਦੇਖਣ कहने कि तुसी भी कोई चमत्कार करो जिद्दां मूसा दे टाइम दे विच स्वर्ग तो कहने मन्ना उतरिया सी परमेश्वर की अगे उन्हां नूं कहंदा यीशु ने उत्तर दित्ता कहंदा मैं तुहानूं सच कहंदा हां की कहना सच कहना उस रोटी बारे भी सुन लो जेड़ा मन्ना उतरिया सी कहंदा जो मूसा ने तुहानूं रोटी दित्ती सी वो स्वर्गी रोटी नहीं सी सगों मेरा पिता असली स्वर्गी रोटी तुहानूं दिंदा है परमेश्वर की रोटी वो है जो स्वर्ग तो उतर के संसार ਨੂੰ जीवन दिंदी है हालेलुया परमेश्वर कहता ਜਿਹੜੀ मूसा ने रोटी ਦਿੱਤੀ ਉਹ ਖਾ ਕੇ ਸਾਰੇ ਕੀ ਹੋਇਆ ਮਰ ਗਏ ਜਿਹੜੀ स्वर्ग ਤੋਂ ਉਤਰੀ ਰੋਟੀ ਸੀ स्वर्ग ਤੋਂ ਮੰਨਾ ਉਤਰਿਆ ਸੀ स्वर्गी ताम भी अगर परमेश्वर कहता वो खा के ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ अगर वो अमर ही हो ਜਾਂਦੇ ਮਰਦੇ ਹੀ ਨਾ लेकिन ਕੀ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਬਚਿਆ जिद्दां उन्हां दी एज हुंदी गई वो मर गए लेकिन परमेश्वर का कलाम इत्थे कीता सा परमेश्वर कहंदा असली रोटी मेरा पिता दिंदा जेहड़ी स्वर्ग तो उतरदी है कित्थों उतरदी स्वर्ग तो उतरदी आ ते कहंदा उथों उतर के उस संसार नूं की दिंदी आ जिंदगी उन्होंने यीशु ने कहा श्रीमान जी रोटी सानू नित दिया करो हालेलुया यीशु ने कहा जीवन की रोटी मैं हां जो कोई मेरे कोल आउंदा है कभी भुखा नहीं होवेगा जो मेरे ते विश्वास करदा वो कभी त्याया नहीं होवेगा हालेलुया परमेश्वर इदा गल्लां करदे सी उन्हां दी समझ नहीं सी आउंदी उन्हां दे माइंड तो ऊपर होंदी जांदियां ने उन्हां दे दिमाग तो ऊपर होंदी जांदी वो कहंदे शायद उन्हां दा ध्यान सिर्फ रोटी वाल ही सी किथे सी रोटी सिर्फ खाना दी रोटी रूह दी खुराक वाल नहीं ਅੱਜ ਵੀ ਲੋਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਆ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੋਟੀ ਵੱਲ ਹੁੰਦਾ ਆ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਰੋਟੀ ਲਓ ਜਿਹੜੇ ਸਵਰਗ ਤੋਂ ਉਤਰੀ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਿੰਦੀ ਆ ਜਦ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵਚਨ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜਦ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਜਦ ਕੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਅਟੈਂਡ ਕਰਦਾ ਔਰ ਵਿੱਚ ਜਦ ਕੋਈ ਵਚਨ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ तो ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਆ और बहुत सारे लोग गवाहियां ਦਿੰਦੇ ਆ ਉੱਠ ਕੇ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਾਸ ਕੋਲੋਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸਾਡੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਚਮਤਕਾਰ ਹੋਇਆ ਉਹ ਵੀ ਆ ਅਨੰਤ ਜੀਵਨ ਹਾਲੇਲੂਇਆ और इसलिए मिलिया कि ਅਸੀਂ ਅਨੰਤ ਜੀਵਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੀਏ ਲੋਕ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਿ ਰੋਟੀ ਦੇ ਵਾਲੀ ਆ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਆ ਕਹਿੰਦੇ फिर तो तुसी सानू रोज रोटी दे दिया करो कि ਅਸੀਂ ਮਰੀਏ ਨਾ परमेश्वर कहना कि कहता जीवन की रोटी परमेश्वर कहना होर कोई नहीं है सिर्फ मैं हां हालेलुया जेदे कोल यीशु मसीह है ना ओदे कोल सब कुछ है परमेश्वर कहना जो मेरे कोल हुंदा है वो कभी भूखा नहीं रहंदा जो मेरे कोल हुंदा वो कभी त्याया
नहीं देता। सिर्फ विश्वास की लोड़ आ, कादी लोड़ आ? अगर साडे अंदर विश्वास नहीं तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। अगर साडे अंदर विश्वास नहीं, साडी लाइफ चमत्कार भी नहीं होंगे। अगर साडा विश्वास नहीं, परमेश्वर के उत्ते असीं चंगे नहीं हो सकते। अगर साडा विश्वास नहीं तो कुछ भी साडी जिंदगी दे विच नहीं हो सकता। सिर्फ एक विश्वास की लोड़ है, सिर्फ कादी? विश्वास की। प्रभु का कलाम दा दसदा, अगर तुसीं विश्वास करोगे वो बंदा कभी भुखा नहीं होगा, कभी ध्यान नहीं होगा। सिर्फ रूह की खुराक वालों नहीं, जिंदगी की हर चीज जेड़ी तुहानू चाहिदी आ। परमेश्वर कहना ਇਹ नहीं कि ਤੁਸੀਂ एक चीज वाल वादे जाओ, मैनू ਤੁਹਾਡੇ हर कपड़े लीड़े दी रोटी दी हर एक दी फिक्र आ। ਸਾਡੇ मकान दी, साडी रोटी दी, ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਕੀ ਖਾਣਾ, ਕੀ ਪਹਿਨਣਾ, ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ, ਕਿੱਦਾਂ ਜਾਵਾਂगे, किथे रहना है। प्रभु कहना मैनू हर चीज की फिक्र आ। लोड़ आ कि तुसी प्रभु वाल फोकस करो ते वो तुहाडे काम आप करेगा। जब असीं आपे अपनी लाइफ च प्रधान बन जाते ना, अज असीं इदां कर लईए, इदां खड़ा हो, असीं प्लैनिंग करन लग पैंदे आ। फिर परमेश्वर कहना चल तू आप ही कर ला, तू वड्डा आ। हालेलुया। प्रभु कहना तेनू सब पता, तू तां आके आ भवानी ने तरी जा। लेकिन जब असीं सारा कुछ प्रभु दे उत्ते सुੱਟ दिन्ना तो प्रभु हुण तू कर, और साडा फोकस टेंशनां तो हट के प्रभु वाल जांदा ना, परमेश्वर साडे सारे काम आप कर दिंदा है। हालेलुया, हालेलुया। ये साडे सारे काम आप हुंदे। पर कहंदा मैं तुहानू दस चुका हां कि तुसीं मैनू देख लिया है, पर फिर भी मेरे ते विश्वास नहीं करदे। वो हर कोई जिसनू मेरा पिता मैनू दिंदा है वो मेरे कोल आवेगा, अते जो मेरे कोल आवेगा मैं उसनू कदी वापस नहीं करनागा। हालेलुया, हालेलुया। तुसी जिन्ने भी परमेश्वर की हजूरी विच बैठे हो, तुसी अपने आप नहीं आए, तुहानू परमेश्वर ने बुलाया है। किन्ने बुलाया? प्रभु दा कलाम कहंदा मैं तुहानू दस चुका हां। हर कोई कहंदा जिसनू मेरे पिता ने मैनू दिता है, तुहानू परमेश्वर दे पिता ने प्रभु यीशु मसीह नू सौंप दिता है। तुसी गोल्ड देखियो ना, हर एक गोल्ड दी चीज असी बहुत ही ज्यादा संभाल के रखते ते ऐसे बंदे दे हाथ विच दिंदे आ जेड़ा उन्हें संभाल के रखदा है। तुसी भी परमेश्वर दे एक गोल्ड हो, की हो? और तुहानू पिता ने प्रभु यीशु मसीह दे हत्थां दे विच दिता होया है, और ओदा काम आ तुहानू संभालना। जद असी गोल्ड नूं संभाल के रखदे, हाई गवाच ना जावे, जद गवाच जांदा साडा बहुत कुछ उजड़ जाता, सीधा महसूस करते ना। लेकिन यीशु मसीह दे लई तुसीं एक गोल्ड हो, वो तुहानू अपने हत्थां दे विच संभाल के रखदा है कि तुहाडे उत्ते कोई हानि ना आवे, कोई आफत ना आवे। और परमेश्वर कहंदा जिन्नू एक बार मेरे पिता ने मेरे हत्थां दे विच दे दिता ना, उन्नू मैं कदी वापस नहीं छड्डदा। असीं भुल जांदे, साडा ध्यान हट जांदा प्रभु कोलों। जब असीं टेंशनां च आ जांदे ना, परमेश्वर ने शायद सुनी नहीं आ, लेकिन याद रखो तुसीं उहदे हत्थां विच उहने तुहानू नहीं छड्डिया। असीं छड्ड दिंदे प्रभु नूं, वो सानू नहीं भुलदा, वो सानू नहीं छड्डदा। कहंदा क्योंकि मैं अपने नहीं सगों अपने घल्लण वाले दी मर्जी पूरी करना आया अते जिसने मैनू घल्लिया आ ओहदी मर्जी इह आ कि मैं उन्हां सारिਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ भी नूं ना गवावां जिन्हां नूं उसने मैनू दिता, सगों उन्हां सारिਆਂ नूं अंतिम दिन फिर मैं जिंदा करा। हालेलुया। प्रभु कहंदे एक बार तुसी मेरे हत्थां च आ गए ना, मैं अपने पिता दी मर्जी ते चलांगा। मेरे पिता ने तुहानू मेरे हत्थां च दिता आ, और मेरा काम तुहानू किदां संभालना। परमेश्वर कहंदा मेरे पिता दी जिन्ने मैनू घल्लिया ओहदी इह मर्जी आ कि जिन तुहानू उन्हें मेरे हत्थां च दिता, मैं तुहानू एक नूं भी ना गवावां, सगों अंतिम दिन फिर जिंदा करा। क्योंकि हर एक लई पुनरुत्थान होना जरूरी आ। जब साडी एज हो जाएगी कि असीं सारे मर जावांगे, लेकिन उस अंतिम दिन जिंदा कौन होवेगा? जेड़े सिर्फ यीशु मसीह दे हत्थां विच रहे। किथे रहे? परमेश्वर दे हत्थां च। कहंदा मेरे पिता दी मर्जी इह आ कि हर कोई जो पुत्तर नूं देखदा आ उस उत्ते विश्वास करदा है अनंत जीवन पावे ते अंतिम दिन मैं फिर उस नूं जिंदा करांगा। हालेलुया, हालेलुया। दूसरी बार फिर परमेश्वर ने क्या कहंदा मेरे पिता दी यही मर्जी आ कि जेड़ा सिर्फ पुत्तर नूं देखदा, सिर्फ यीशु मसीह नूं देखदा है, ओहदे उत्ते विश्वास करदा है, ओही अनंत जीवन पावेगा, अंतिम दिन ओही जिंदा होवेगा। और बाकी जिन्हां ने प्रभु नूं नहीं मन्निया किथे जाणगे? नरक दी अग विच। उत्थे कोई
ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਨਰਕ ਵਿੱਚ। ਉੱਥੇ ਸਿਰਫ ਰੂਹਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆ, ਸਰੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਸਿਰਫ ਆਤਮਾ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਜਿਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਸਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਕੋਲ ਉਹੀ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰੀਰ ਨਾਲ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਰੂਹ ਨਾਲ ਵੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰ ਅੱਜ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਇਹ ਨਾ ਕਹੋ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਕੱਲਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਨਾ ਕਹੋ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਅਨਾਥ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਆ, ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਹਮਦਰਦੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਮੰਗੀਏ, ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਸਲਾਹ ਲਈਏ, ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛੀਏ ਕਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਦੇਵੇ। ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋ। ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੋਲਡ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵੱਧ, ਹੀਰੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਗਵਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਨੋਟਿਸ ਕੀਤਾ ਹੋਣਾ ਜਦ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਕਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਹੋਵੇ, ਕਦੀ ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਆਈ ਆ, ਕਦੀ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੁੱਟ ਗਏ ਹੋਣੇ ਆ, ਔਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ, ਫਿਰ ਤੋਂ ਬਹਾਲ ਕਰਦਾ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ, ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਕਲਾਮ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਰਾਤ ਦਿਨ ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦਾ। ਉਹ ਸਵਰਗ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਸਾਡਾ ਪਿਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਭਲੇ ਵਾਸਤੇ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ, ਪ੍ਰੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਧੋ, ਰੂਹ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਪਾਓ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਪਾਓ, ਔਰ ਹਰ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨੀ ਨਾ ਭੁੱਲੋ। ਇਹ ਰੂਹ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਆ। ਰੋਜ਼ ਰੋਟੀ ਖਾਓ, ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਜੀਵਨ ਦੀ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦੇ ਨਾ, ਉਦਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰੂਹ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਵੀ ਖਾਈਏ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੀਏ, ਉਹਦੀ ਰੂਹ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰੀਏ, ਔਰ ਇਹ ਕਰੀਏ ਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਫੋਕਸ ਆ, ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਰਹੀਏ। ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਕਲਾਮ ਦੱਸਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਪੁੱਤਰ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਆ, ਉਹੀ ਅਨੰਤ ਜੀਵਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੇਗਾ। ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਜਾਏ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਹਟਾਉਣਾ। ਅਗਰ ਸ਼ੈਤਾਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਤੇਰਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਹਟ ਜਾ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਵੀ ਤੂੰ ਯਿਸੂ ਯਿਸੂ ਲਾ ਰੱਖਦਾ, ਵੀ ਤੂੰ ਵਜਨ ਲਾ ਰੱਖਦਾ, ਚਰਚ ਜਾਣਾ ਚਰਚ ਛੱਡ ਦੇ, ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਕੰਗਾਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਗਰੀਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗ ਗਿਆ, ਤੇਰੀ ਤਾਂ ਬਿਮਾਰੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੀ, ਤੇਰਾ ਤਾਂ ਬੋਝ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੇਰਾ ਤਾਂ ਕਰਜ਼ਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਤਰਿਆ। ਨਹੀਂ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕਰੋ, ਸਿਰਫ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਸੁਣੋ। ਕਿਹਦੀ ਸੁਣੋ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਕਲਾਮ ਦੱਸਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਫਿਕਰ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਰਾਜ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰੋ। ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਮੰਗਦੇ ਆ ਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਮੰਗਣ ਦੀ। ਜਦ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵੱਲ ਦੇਖਦੇ ਨਾ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਆਪ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ। ਅਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਕਦੇ ਸੋਚਿਆ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। ਸਿਰਫ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਉਹਦੇ ਪੁੱਤਰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਵੱਲ ਦੇਖੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਾਰਿਆਂ ਜੈਕਸ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਰਕਤ ਦੇ।